28 मार्च 2025 को MERC came with the MIT policy, which for the 5 years, next 5 years. Yes. That they come every 5 years. Yes. There are no tariff का guidelines रहता है. MIT मतलब कि multi-year tariff. Multi-year tariff. अब बात की जा रही है there is something called storage. हाँ, तो स्टोरेज भी एक आज की डेट में बहुत बात किया जा रहा है, तो उसका भी अगर इंटीग्रेशन कर दें तो कैसे एक पूरा फुल पैसा वसूल स्कीम बताइए सर। राइट। कंपटीशन पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो हर कोई ये पूछता है कि यार हाउ टू सर्वाइव दिस, ये प्रॉब्लम तो है। ट्रू। सोल्यूशन व्हाट इज इट? Sir, competition will always be there. You cannot run away from the competition. Competition means we are in demand. Yes, we are in demand. हाँ. That is one thing. C&I कस्टमर है, हाँ, 1000 यूनिट्स का उसका बिल आ रहा है और A, B, C, D जोन है। A में 100, B में 200, 3 में 300, 4 में 400 या D में 400। Then what is the possible solutions अगर हम इसके लिए कोई सोल्यूशन निकालते हैं? 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ में तुम्हें 1 मेगावाट आवर का पूरा पैकेज मिल जाएगा एंड टू एंड। बराबर। ओके, 1.25 करोड़ की कॉस्ट अगर हम पकड़ लेते हैं पर मेगावाट आवर, और अगर हम लोग दिन में एक बार भी उसको डिस्चार्ज करते हैं, सो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हम 850 से 900 यूनिट 850 यूनिट डिस्चार्ज कर पाएंगे सेविंग्स। 850 पकड़ लो। कितने किलोवाट या कितने मेगावाट एंड अबव के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपने एक विंड भी डाल दिया, दैट इज विंड, वो भी ओपन एक्सेस में। हाँ, हाँ, स्टोरेज जो कि मेरी दुकान के नीचे पड़ा हुआ है। हाँ, हाँ, यानी कि मेरी फैक्ट्री कंपाउंड में पड़ा हुआ है। सोलर मेरी छत पे लगा हुआ है। हाँ, तो ये एक विन विन सिचुएशन, या बोल दें कि भाई मुर्गे से ज़्यादा मसाला का कीमत ना हो, तो ये कितने किलोवाट एंड अबव के लिए वायबल रह जाता है? ALLM या DCR, हाँ, ऐसा लिस्टिंग की बात हो रही है या अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट की बात हो रही है। अब ये सब का अल्टीमेटली क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं और इसका फायदा क्या होने वाला है, क्यों हम ये सब? दो चीज़ें हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस है, सेकंड इज प्रमोटिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ। जी सर। ओके, वे बैक इन 2012। जी सर। तब उन्होंने एक लेक्चर दिया था ऑन व्हाई इंडिया कैन बी अ सुपर पावर इन 2020। तो लकीली मुझे उनके साथ बात करने का मौका मिला आफ्टर हिज स्पीच। बैटरी का रिसाइकलिंग में आ जाएंगे, बिकॉज बैटरी का लाइफ 10-12 साल है, तो उसका रिसाइकलिंग होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर में पैशन के एक और एडिशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का विषय है TOD। नहीं, TOD नहीं, TOD इज द समस्या। हम समाधान की बात करेंगे, दैट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और विंड का कैसे हम इंटीग्रेशन करके अपने बिजली के बिल को कम या ज़ीरो कर पाएँ। इनफैक्ट TOD का जैसे ही बात आती है तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई आज की डेट में फ़िलहाल हम बात करें तो महाराष्ट्र में C&I सेगमेंट में तो ये ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है और जल्द ही ये आपके शहर में या आपके स्टेट में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले C&I सेगमेंट होगा, दैट इज़ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, फिर बाद में डोमेस्टिक में भी ये आने वाला है। अब ये TOD क्या होता है और उसमें कैसे हम अपने ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को या बैटरी एनर्जी सोर्सेज को इंटीग्रेट करके अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं, इसी विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं अमित राणे सर फ्रॉम वुडमिन एनर्जी। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई अमित राणे सर का ऑलमोस्ट 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और अगर हम पूरा पोर्टफोलियो की बात करें तो 6 गीगावाट एंड अबव का काम सर ने किया हुआ है। तो पहली बात अमित राणे सर, थैंक यू कि भाई आपने हमारे चैनल पे आना स्वीकार किया और हमारे दर्शकों के साथ इस नए कॉन्सेप्ट और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर और जानकारी देने के लिए राजी हुए। वेलकम टू सोलर इज माय पैशन सर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। जी, तो अमित सर, स्टार्ट करने से पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि भाई सर, हाउ कम यू आर इन दिस एनर्जी फील्ड? क्या है कि भाई अक्सर हर कोई यही जानना चाहता है कि भाई या ऐसा कहते हैं कि भाई हर कोई चाहता है कि भाई आज की डेट में वो एनर्जी की फील्ड में या रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में वो अपना करियर स्टार्ट करे। तो सबके मन में ये क्या यार, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? तो आई वुड लाइक कि भाई आपने कैसे स्टार्ट किया था? तो इसकी एक लंबी कहानी है। जी सर। तो ये कहानी बताने से पहले मैं आपको मेरे 12वीं के रिजल्ट के टाइम तक लेके चलता हूँ। ओके सर। सो मैं 12वीं की 98 में, हाँ।
तब .com बूम था, सब आईटी में जा रहे थे, सबसे हम्म। ज़्यादा सैलरीज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में थी। यस सर। तो नेचुरली हमारा इंक्लिनेशन था कि इंजीनियर बनना है और इंजीनियर बन के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, क्योंकि वो अमेरिका का इमीडिएटली टिकट मिलता था वो टाइम पे। बराबर। सो उस हिसाब से पर मैं मेरिट लिस्ट में आया 12वीं में। सो मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना था। तो मैंने अप्लाई किया, लेकिन मेरे चुने हुए कॉलेजेस में मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला नहीं। कई जगह 1 मार्क्स से गया, कई जगह 2 मार्क्स से गया। PICT मिल रहा था, लेकिन वो पेड सीट थी। तो मैंने सोचा क्यों अपने पापा का पैसा बर्बाद करे, मेरिट सीट पे जाएंगे, इतना मेहनत किया है साल भर। फाइनली मुझे VJTI में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला। इलेक्ट्रिकल जाने का मेरा कुछ इरादा था नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि VJTI में इलेक्ट्रिकल ले ले, फर्स्ट ईयर सबका सेम रहता है और सेकेंड ईयर में खूब पढ़ाई करके सेकेंड ईयर में ट्रांसफर ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का कुछ सपना था नहीं, मतलब सेकेंड ईयर कंप्यूटर इंजीनियर ट्रांसफर। जैसे मैं VJTI पहुंचा, पता चला कि मेरे जैसे 600 लोग हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। ओके, सो कंपटीशन बहुत ज्यादा था। इंजीनियरिंग में खुली छूट मिली थी, हॉस्टल में रह रहे थे, जितना पढ़ाई करना चाहिए था उतना किया नहीं। इवेंचुअली मैं वो ट्रांसफर ले नहीं पाया जी। फिर उसके बाद जो ऑप्शन बचा था वो सोचा कि फाइनल ईयर में जाके कैंपस प्लेसमेंट के टाइम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लिया जाए जी। तब तो हमने उस टाइम भी ऐसा हुआ कि मैंने पहले ही कंपनी में इंटरव्यू दिया क्रॉम्पटन ग्रीव्स में और मेरा वहां पे जॉब लग गया। तो मैं टेक्निकली अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बाहर निकल गया और कोर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में आ गया। तो मेरा फर्स्ट जॉब था मार्केटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स। यस, ओके। सो मैं जिस चीज से भागना चाहता मैं उसमें घुसते चला गया। और इवेंचुअली फिर एक बार आपको जिस चीज से पैसा आना शुरू हो जाता है हाँ। तो उसमें आपका दिलचस्पी भी बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग आपको समझता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। सो मैंने 3 साल क्रॉम्पटन ग्रीव्स में जॉब किया। उसके बाद आई जॉइंड फिलिप्स। फिलिप्स में आई वॉज इन टू द लाइटनिंग डिपार्टमेंट। सो लाइटनिंग डिपार्टमेंट में भी वो टेक्निकल सॉल्यूशंस हो गए वापस। उसमें सेल्स का ही था बट टेक्नो कमर्शियल जॉब रोल था। सो थ्रू आउट आई वॉज इन। फिर हमने तब नियॉन साइनेजेस बहुत ज्यादा चलते थे विच वर बी हाई एनर्जी कंज्यूमिंग एंड हाई मेंटेनेंस। तो वो टाइम पे फिलिप्स ने एक कंपनी एक्वायर की थी लग्जियन करके, जो नीदरलैंड बेस्ड कंपनी थी विच वर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LEDs। बट फिलिप्स का कैसा स्ट्रक्चर था कि सेल्स इंसेंटिव वर डिपेंड ऑन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, नॉट ऑन द न्यू प्रोडक्ट लाइंस। बट बीइंग एन इंजीनियरिंग इन मी, मुझे वो काफी जिज्ञासा होती थी कि LED का कुछ बेचना शुरू करे। और तब हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया कि सब नियॉन साइनेजेस LED से रिप्लेस। कब LED बहुत वो स्ट्रिंग्स में आती थी, तो सेपरेट LED नहीं थी, पावर LEDs भी नहीं थी। सो हमने प्रेजेंटेशन लोगों को बहुत पसंद आना शुरू किया क्योंकि उसमें कॉस्ट सेविंग था डायरेक्टली। तो तब एक बात पता चली कि जो सॉल्यूशन आप कॉस्ट सेविंग दो वो इंडिया में चलता है। आपने मारुति का तो यार देखा रहेगा कितना देती है। ओके, इंडिया में कस्टमर अगर मर्सिडीज भी जाने लेके जाता है तो पूछता है कि एवरेज कितना देती है। सो दिस इज अ फैक्ट। सो देन वी मेड इट एज अ प्रिंसिपल कि जो भी बिजनेस में जाना है, अनलेस इट्स नॉट अबाउट जस्ट सेविंग्स, बट इफ यू एड अ वैल्यू टू द कंज्यूमर, then that value defining business becomes a philosophy of your business and people tend to buy your arguments. So अमित सर, अब इसको थोड़ा सा ऐसा पकड़े कि भाई that time it was IT boom। हाँ, तो अभी हम कह सकते हैं कि now it's the energy boom। हाँ, अभी मैं आपके इसके एक बीच में कहानी डालना चाहता हूँ। तो मैं 5 साल जॉब करने के बाद टेक्निकली तो मैं अभी काफी कॉन्फिडेंट हुआ था। फिलिप्स में करियर पाथ भी एकदम हाई ग्रोथ पे था। बट मैं सोचा कि सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री से कुछ नहीं होगा, एक MBA करेंगे तो उससे बिजनेस साइड भी पता चल जाएगा। तो मैंने GMAT दिया। GMAT में आई इंटेंशनली डिसाइड टू गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। और इंटरनेशनल बिजनेस में आई गॉट द सेकेंड रैंक यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस विच इज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना मूर स्कूल ऑफ बिजनेस। तो फिर मैं 2 साल वहां पे MBA करने के बाद लकीली BMW का जो प्लांट था वो हमारी यूनिवर्सिटी से 1 घंटे की दूरी पर था जी। तब उनको एक ग्रीनविल साउथ कैरोलिना करके जगह है, मैं कोलंबिया में था, तो कोलंबिया से 1 घंटे दूर ग्रीनविल साउथ कैरोलिना करके एक जगह है, वहां पे उनके पास एक वर्ल्ड वॉर 2 का एयर स्ट्रिप था। तो BMW के एक रिसर्चर ने वो वर्ल्ड वॉर टाइम का एक एयरपोर्ट था जिसका 1 माइल लंबा स्ट्रिप था। उसने एक प्रोजेक्ट लिया कि वो 1 माइल लंबे स्ट्रिप को एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का टेस्टिंग ट्रैक बनाया जाए। तो उसने हमारे कॉलेज में आके 3-4 लोगों को हायर कर लिया, उसमें से मैं एक था।
अच्छा खासा। तो हमारा काम था कि आइडेंटिफाई करना कि उसको कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेस्टिंग ट्रैक में कर सकते हैं, एंड वो ट्रैक में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को पावर कैसे करेंगे। फिर उसमें एक नया सब्जेक्ट निकला कि हाउ विल यू पावर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एंड जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2030 में एक्चुअली रोड हिट करेगी तब ग्रिड पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो हमने बहुत रिसर्च किया, रिपोर्ट बनाया, एंड वन ऑफ द सब सॉल्यूशंस वाज कि डेवलप एन इंडिपेंडेंट ग्रिड दैट विल सप्लाई टू द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। एंड ये 2007 से 9 की बात है। तब यूएस में भी ओबामा गवर्नमेंट ने सोलेंड्रा करके कंपनी थी विच वॉज इन टू सेल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीएसपी सेल्स। उनको $750 मिलियन का स्टिमुलस फंडिंग मिला था। ओके, तो यूएस में पैसा बहुत जा रहा था, एंड हमारा भी एक सॉल्यूशन निकला था। सो इट्स अबाउट स्टार्स, ये स्टार्स कैसे अलाइन हो रहे थे। सो तब तक सोलर का कुछ आइडिया भी नहीं था मुझे। आई वॉज इन टू एनर्जी सेविंग्स फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम विद फिलिप्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बट सोलर एज अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज समथिंग न्यू टू मी ऑल्सो। बट ये रिसर्च करके मैंने सोचा कि यूएस में जहाँ पे पावर जाती नहीं है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप्ड है, एवरीथिंग इज पावर्ड, 24 घंटा पावर रहती है, यहाँ पे ये लोग इतना पैसा सोलर में डाल रहे हैं, इंडिया में ये क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचना शुरू कर दिया। तो वो सोचते सोचते लकीली मेरा एक जो कलीग था एमबीए का, उसने इंडिया में आके एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, सोलर की कंपनी में। एंड वो मेरे पीछे पड़ा कि तू आके देख ये है, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनर्जी सेक्टर था। तो मैं न्यूयॉर्क में था, बाद में अपना काम कर रहा था, मैंने एक स्टार्टअप शुरू की थी वहां पे। तो वो न्यूयॉर्क छोड़ने का मन नहीं था, बैचलर था, ऑब्वियसली इंटेंशन नहीं था इंडिया आने का। बट फिर जब उसने बोला कि ऐसी ऐसी कंपनी है, ये पोटेंशियल है, तो मैंने सोचा कि ठीक है। एंड मैंने इंडिया आके फिर मैंने 2 साल मुझे लगे खुद को कन्विंस करने में, बट समहाउ बैक ऑफ द माइंड मुझे लगा कि इंडिया में इसका ग्रोथ पोटेंशियल इज ह्यूज। सो 2012 में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इंडिया वापस आ जाऊँ। एंड इंडिया में वापस आने के पहले 6 महीना मैंने कुछ नहीं किया। मैं लोगों से मिलते रहा, मैं लोगों से बात करते रहा, मुझे समझने लगा क्या है। देन वो करते करते लोगों से जितना इंटर, मुझे एक मिले डॉक्टर अंबेगावकर, प्रकाश अंबेगावकर करके, जिन्होंने अपना एक आईपी यूएस में $400 मिलियन में बेचा था। सो उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था पुणे में, विच वॉज कॉल्ड कॉलेज ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सो ये ऑफर्ड मी टू बी द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दैट। तो फिर हमने, एंड मेरा टास्क था कि वो डिजिटल कोर्सेज थे, there are different topics, energy technology economics and policy, Delaware University के साथ tie up था, it was all digital, and few people from Pune University used to deliver lectures. It was totally online mode of lecture और एक learning management platform पे। So हमने सोचा कि इसको पॉपुलर करने के लिए why should not we start using physical seminars on different topics. So one of the topics was economics of solar power, and जब हमने वो शुरू किया, first we started for free. डॉक्टर प्रकाश अंबेगावकर हु वाज अ बिजनेसमैन, ही सेड कि फ्री कुछ नहीं देने का, लोगों को वैल्यू नहीं रहता, कुछ तो चार्ज करो, भले एग्जॉर्बिटेंट। तो हमारा एक हॉल था, उसमें 50 लोगों का कैपेसिटी था, तो हमने 300 रुपए चार्ज करना शुरू कर दिया उसको, उसके लिए। बट पहले इसमें 100 लोगों की रिक्वायरमेंट आ गई। फिर हमने बोला यार 300 रुपए कम लग रहा है, तो हमने बढ़ा दिया उसको 700 रुपए तक। 700 में भी ओवरफुल होने लगा, लोग बाहर खड़े रहने लगे। तो इवेंचुअली 3 महीने में एक ही कोर्स ये 3000 रुपए पे गया पर से। ये 2012-13 की बात है, जब सोलर बिल्कुल नया था। जेनरेशन फेज 1 जब आया था तब। फेज 1 के थोड़ा सा बाद में। सो इसमें क्या था, C&I जस्ट पिक कर रहा था तब। आज के जो बड़े बड़े नाम है कोई नहीं था तब। जी ओके, हाँ। तो तब कैसा होता था, फिर ये लोगों से हमारे पास इंक्वायरी आने लगी क्या करना चाहिए। तो फिर हमको कंसल्टेंसी की, उसमें कि लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए, बट कंसल्टेंसी चाहिए लेकिन लोगों को पैसा नहीं देना है इंडिया में कंसल्टेंसी का। बट उसमें अपॉर्चुनिटीज आने लगे, और क्या हुआ, फिर हमें इंडस्ट्री लेवल के स्पीकर्स के साथ वी स्टार्टेड टाइंग अप। तो स्पीकर्स के लिए एडवांटेज क्या था, सेमिनार्स की वजह से वो पॉपुलर होते थे, उनका नेटवर्क बनता था, हमें हमारे सेमिनार्स बिकते थे। तो हमने अलग अलग चीजों में किए, इकोनॉमिक्स ऑफ सोलर पावर, थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, माइक्रोग्रिड्स, हर एक जगह के स्पेशलिस्ट लाके 3 घंटे का सेमिनार, उसमें 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन, 1.5 घंटे का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, और एक आधे घंटे का नेटवर्किंग सेशन। तो लोगों को ये मॉडल पसंद आता था। जनरली शाम को रहता था 5:30-6 बजे, वो 8, 8:30, 9 तक चलता था वो। सो पीपल यूज्ड टू बी वेरी कंफर्टेबल विद दैट।
बट उसका जो इम्पैक्ट है उससे कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत आने लगी. जी. So when I got married in 2014, my wife said कि why to work for others, let's start our own thing. Yes. इसलिए we established Wudmin Energy. So Wudmin Energy का नाम सुनते वक्त भी we are nature lovers. And वो टाइम पे आपको याद होगा कि एक बड़ा किस्सा हुआ था गढ़चिरौली में 250 एकड़ का फॉरेस्ट क्लीन अप कर दिया गया था एक थर्मल पावर प्लांट के लिए. So we said कि since we want to protect forest, we should generate energy where there is minimum usage of wood. तो नो बर्निंग, नो कटिंग सगा. सो मिनिमम यूसेज ऑफ वुड से वुडमिन हो गया जी. और थोड़ा सा फोनेटिक इफेक्ट देने के लिए वो स्पेलिंग WOD की जगह WODMIN कर दिया. सो मिनिमम वुड या नो वुड, दैट इज हाउ वुडमिन एनर्जी वाज बोर्न इन 2014. So initially we started with rooftop, consulting on rooftop projects, and our intention was to make a sustainable industry. What are the good quality practices, safety standards क्या क्या है, ये सब लोगों को बताओ and incorporate that. We are one of the first few consulting companies who flew a public tender based on LCOE and not on L1 pricing. Okay. So that was MIT group of institutions. So MIT group of institutions 2015 का 8 मेगावाट का टेंडर था, फिर 250 लोग आए थे जी. सो हमने ना 7 राउंड्स किए जस्ट टू टेक्निकली इवेल्युएट पीपल. एक के ना करते हुए जब 7 लोग फाइनल वी न्यू किस ऑल आर टेक्निकली फिर उनके साथ कमर्शियल नेगोशिएशंस किया. जनरली बाकी उल्टा होता है कि कमर्शियल नेगोशिएशन करते हो फिर ये फ्रीज होते हो. बराबर. बट वो कंसेप्ट की वजह से उनको लोएस्ट रेट भी मिला, प्रोजेक्ट भी टाइम पे कंप्लीट हुआ एंड क्वालिटी प्रोजेक्ट हुआ जो आज भी अच्छा चल रहा है. आज ऑलमोस्ट उसको 10 साल हो गए. देयर इज नो प्रॉब्लम. ऑल यूनिट्स अक्रॉस महाराष्ट्र आर परफॉर्मिंग वेल फॉर MIT. फिर देन इवेंचुअली अपॉर्चुनिटी आते गए. अमित सर, जहाँ तक आप ये बता रहे हो, आपने हमेशा अपना जो मेन फोकस रखा है दैट इज आपका C&I सेगमेंट पे है. तो अब हम थोड़ा सा C&I सेगमेंट के ऊपर भी बात कर लेते हैं. क्या है कि भाई आज की डेट में MERC MIT पिटीशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है. कोई बोल रहा है 12 घंटे के लिए हमको मिलेगा, कोई बोलेगा हम 17 घंटे के लिए हैं. और इस कारण बहुत सारे मार्केट में उलाढोल लगी हुई है. राइट. बट उससे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि फर्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट बात किया दैट इज TOD. और जैसा मैंने शुरुआत में बताया दैट अभी तो महाराष्ट्र में तो इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल द C&I सेगमेंट्स. राइट. एंड धीरे धीरे सब इंडिया में हो जाएगा एंड देन डोमेस्टिक धीरे धीरे. ये बेसिकली थोड़ा सा एक बता देंगे सर व्हाट इज TOD एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल महाराष्ट्र इज ब्लेस्ड टुडे. ब्लेस्ड क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलो कि मैं महाराष्ट्र को ब्लेस्ड क्यों बोल रहा हूँ. सर एक तो यहाँ पे मार्केट भी है और जनरेशन दोनों है. गुड. द थर्ड पार्ट इज द इलेक्ट्रिसिटी tariffs आर द हाईएस्ट. वो तो सब सोलर इंडस्ट्री इज ब्लेस्ड बिकॉज सोलर यहाँ पे इज नो ब्रेनर. आप सोलर लगाओ तो आपको गारंटेड सेविंग्स और रिटर्न है. आप भले ही थर्ड पार्टी करो, ग्रुप कैप्टिव करो तो सेविंग्स है. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑन टाइम ऑफ डे टैरिफ, नाउ इफ यू आर फॉलोइंग द रेगुलेटरी पैटर्न फॉर द लास्ट 1 ईयर, 28 मार्च 2025 को MERC केम विद द MIT पॉलिसी which for the 5 years, next 5 years. Yes. That they come every 5 years. Yes. There are no tariff का guidelines रहता है. MIT मतलब कि multi-year tariff. Multi-year tariff. So इसमें क्या किया उन्होंने 2-3 चीजें नहीं की. One thing what they did was they changed the time slots. So the नए जो time slots थे, they are उन्होंने solar hours define किया, which is 9 से 5. Then they can like peak hours define किए 5 से 12. Then रात को 12 से 6 उन्होंने नॉन सोलर आवर्स करके किया एंड 6 से 9 को वापस सोलर आवर्स करके रख दिया उसने. सो इसमें क्या हुआ नाउ, व्हाट दे आर डूइंग इज डे टाइम का जो पावर था विच इज नॉट अ पीक पावर, उन्होंने दे स्टार्टेड सेइंग कि ये हमारे पास सरप्लस है तो विल डिस्काउंट दिस बिकॉज पीपल कैन स्टार्ट यूजिंग एंड उनका लोड दिन में शिफ्ट कर सके. एंड जो पीक डिमांड है जो शाम का 5 से 12 उसको ऊपर वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं. ओके. नाउ ये 28 मार्च का पॉलिसी आया जिसमें उन्होंने बोला था कि हम सोलर का भी बैंकिंग सेट ऑफ आपको 17 घंटे के लिए दे देंगे. यानी सिर्फ वो शाम का जो 5 से 12 वो छोड़ के सब जगह आप सेट ऑफ ले सकते हो. पहले वो 20 घंटा था. 20 घंटा था बिकॉज द टाइम स्लॉट्स वर डिफरेंट. बराबर. जो डिवीजन था 6 to 10 था, वो छोड़ के आप ये जगह कर सकते थे. दिस इज कॉल्ड बैंकिंग. बैंकिंग यानी क्या, आप अभी जनरेट करो एंड किसी दूसरे टाइम स्लॉट में, एंड मंथली बैंकिंग था महाराष्ट्र में फॉर ओपन एक्सेस. बराबर. तो ये पॉलिसी ने क्या किया कि 17 घंटा ठीक है. अभी जिन लोगों ने
पहले ही प्लांट लगाए थे बेस्ड ऑन 20 ईयर, उनका तो 3 घंटे का नुकसान हो गया। हाँ, तो उनको कैसे फिर एमएआरसी में क्वेश्चंस गए कि वो रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे कि प्रोस्पेक्टिव करेंगे। ऊपर एमएसीडीसीएल बोला कि इसमें तो हमारा नुकसान है, आप सोलर प्रमोट कर रहे हो, यानी मैंने 80% कंज्यूमर अगर सोलर पे जाते हैं मेरे से पावर खरीदेगा कौन? बराबर। तो एमएसीडीसीएल की तो बैलेंस शीट तो आपको मालूम ही है। तो उनके कारण उनका रेजिस्टेंस है कि वो बोलते हैं कि हमें भी अपनी कंपनी चलानी है, ऑफ कोर्स। ओके, सो देयर हैज टू बी अ विन विन सिचुएशन। तो उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाल दिया। फिर एंड ऑफ जून वो एमईआरसी ने 3 महीने के बाद वो रिव्यू पिटीशन विदाउट एनी हियरिंग उन्होंने वो पास कर दिया, जिसमें वो 12 घंटे पे बैंकिंग लेके आए। बराबर। ओके, तो उसके बाद लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, डेवलपर्स, बिकॉज महाराष्ट्र में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डेंट हो जाता था, बराबर, जिसके वजह से लॉट ऑफ पीपल गॉट टुगेदर, डेवलपर्स, एंड उन्होंने कोर्ट में प्रोसीडिंग किया कि जो कुछ करना है हैज टू बी, प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड। यस, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन लाओ, क्या नुकसान हो रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव मत करो, प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे करो, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी लगा है ना। और रेट्रोस्पेक्टिव करोगे तो नुकसान है, फिर महाराष्ट्र में कौन इन्वेस्ट करेगा? बराबर। ओके, सो इन दैट फिर हाई कोर्ट में वो चैलेंज हुआ। हाई कोर्ट केम अप विद रूलिंग कि जो 28 मार्च का पॉलिसी था वो अभी के लिए इम्प्लीमेंटेड है, यानी 17 घंटे का बैंकिंग, बट दिस इज द प्रोविजनल थिंग। अब इसके बाद ड्यू प्रोसेस फॉलो करना है। तो हियरिंग्स अभी चल रहे थे, कल ही हियरिंग्स खत्म हो गए जी। अभी ये हियरिंग्स के बाद रिजल्ट आएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कि एक्चुअल बैंकिंग कितना मिलेगा। इसमें क्या हो गया, विंड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, उनकी चांदी हो गई। उनकी चांदी हो गई, बिकॉज विंड वालों को 24 घंटा बैंकिंग मिल गया इसमें। ओके, बिकॉज विंड जनरेट्स इन ऑल 4 जोन्स, अनलाइक सोलर। सोलर जब तक सूर्यदेव है तब तक सोलर जनरेट करेगा, एक बार सूर्यदेव अस्त हो गए सोलर जनरेट नहीं करेगा। तो विंड इंडस्ट्री का क्या है कि आप कभी भी विंड का एक ही प्रॉब्लम है कि विंड इज वेरी सीजनल इन नेचर। यस, विंड का 80% पावर गेट जनरेटेड इन 5 मंथ्स और बाकी के 7 महीना। सो ओनली विंड ऑल्सो कैन नॉट बी अ सोल्यूशन, बिकॉज वहां पे भी मंथली बैंकिंग है। एनुअल बैंकिंग अगर होता तो विंड जैसा सोल्यूशन ही नहीं है, बट वहां पे भी मंथली बैंकिंग है, इसलिए विंड पावर इज बेटर as on today in terms of economics also. अगर विंड का आप इफेक्टिव सेविंग्स ऑन टैरिफ इफ यू कैलकुलेट ओवरऑल इट कम्स अराउंड 10 रुपीज 80 पैसे, एंड सोलर का अगर आप इफेक्टिव टैरिफ कर रहे हो तो 9 रुपए 18 पैसे का आता है ओवरऑल 24 घंटा पीरियड। और ऊपर से सोलर आप महंगे जोन में तो सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते हो, बराबर, जो विंड कर सकते हो। तो 35% ऑफ द विंड गेट जनरेटेड इन दैट 5 to 12 PM स्लॉट जी। ओके, जो सबसे एक्सपेंसिव स्लॉट है जिसका लैंडेड टैरिफ 12 रुपए 18 पैसे जा रहा है। डी जोन की बात कर रहे हैं ना, डी जोन 5 से 12 का, 5 से 12 का, जिसमें 12 रुपए 18 पैसे लैंडेड टैरिफ जा रहा है। यानी तुम्हारा बेस टैरिफ प्लस प्रीमियम प्लस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्लस व्हीलिंग चार्जेस प्लस टैक्स ऑन सेल प्लस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, हाँ FAC वगैरह सब मिला के 12 रुपए 18 पैसे जा रहा है। सो नाउ इट हैज बिकम अ नो ब्रेनर। अभी क्या है, लेकिन विंड का क्या है, विंड इज वेरी साइट स्पेसिफिक अनलाइक सोलर। सोलर आप कहीं भी लगा सकते हो, 6 महीने मौका। विंड का वैसा नहीं है, वहां पे विंड का फ्लो होना चाहिए, साल भर आपके विंड मिल्स घूमने चाहिए, इसलिए विंड के लोकेशंस आर लिमिटेड। सो विंड कैन नॉट बी अ कंप्लीट सॉल्यूशन, इट हैज टू इंटीग्रेटेड विद सोलर और एनी अदर सोर्स, हाइड्रो। अच्छा सर, अभी इतना पता लग गया कि भाई हम, जैसा आप बोल रहे हैं, नो ब्रेनर्स जॉब है इन महाराष्ट्र, क्योंकि हाईएस्ट टैरिफ हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम पता लगी कि भाई देर इज ए TOD फॉर दिस थिंग C&I सेगमेंट, और वहाँ पे द टैरिफ आर वेरी हाई, और अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट ही होगा, राइट। और वहाँ पे TOD एप्लीकेबल होगा ABCD जोन, राइट। तो अभी तक हमारे पास एक जो सोल्यूशन था दैट वाज सोलर है, रूफटॉप है, या ग्राउंड माउंटेड, या जो भी है, ओपन एक्सेस कैप्टिव, ग्रुप कैप्टिव, देयर आर n नंबर ऑफ पॉलिसीज हैं। अब साथ में आपने बता दी कि भाई विंड भी एक ऑप्शन है। और सर आज की डेट में यहाँ पे अब बात की जा रही है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टोरेज, हाँ। तो स्टोरेज भी एक आज की डेट में बहुत बात किया जा रहा है, तो उसका भी अगर इंटीग्रेशन कर दें तो कैसे एक पूरा फुल पैसा वसूल स्कीम बताइए सर। राइट, सो स्टोरेज फर्स्ट इज, पहले जो आपकी बैंकिंग पॉलिसी थी इट वाज नथिंग बट अ स्टोरेज। ओके, नाउ दैट वाज अ वर्चुअल स्टोरेज, जहां पे ग्रिड खुद आपका काम करती थी स्टोर करने का, जिसके लिए आपको पैसा नहीं लगता था, बराबर। इसलिए लोग अभी भी पुश कर रहे कि बैंकिंग करो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑल्सो सपोर्ट्स बैंकिंग। ओके, सो बट क्या है, नाउ द फिजिकल फॉर्म ऑफ स्टोरेज, क्योंकि क्या है, पावर ऑन डिमांड, रिलायबिलिटी
एंड रेजिलियंस। हाँ, यानी ये क्या है कि आप पूरा सोलर का जनरेट कर, जरूरत नहीं तो भी मैं पावर जनरेट कर सकता हूँ, हाँ, और उसको कहीं तो रखना है। हाँ, इसका वैसा है, मैंने आज पैसे कमा लिए तो मैं कहीं तो रखूंगा ना, हम्म, मैं बैंक में रखता हूँ, हम्म, और जब मुझे चाहिए तो वो पैसे बैंक से निकाल लूंगा। बराबर, दैट इज एग्जैक्टली द स्टोरेज ऑल्सो द वे हैपेंस। बराबर, आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है डिस्कॉम्स को, कि डिस्कॉम्स ने महाराष्ट्र में, आज आप एग्जाम्पल ले लो, 16 गीगावाट का ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ है। MYT 30 तक प्लान है, 32 टू 35 गीगावाट का। बराबर, ओके, ये जब होगा तो महाराष्ट्र में 75,000 मिलियन यूनिट्स एक्सेस सप्लाई होगा दिन का। ओके, विच इज गोइंग टू डिस्टेबलाइज द ग्रिड। वो डक कर्व वाली जो बात कर रहे हाँ हैं, हाँ, ओके, वो डक का पूरा कमर ही कमर टेढ़ी हो जाएगी। सो उसके कारण क्या होगा, अभी आपको जो एक्सेस कर रहे हो वेस्ट करना है, क्योंकि रियल टाइम मार्केट्स में बेचोगे तो 2 रुपए मिलेगा, बराबर, तो उसका फायदा है नहीं। तो फिर करेंगे तो क्या करेंगे, उससे अच्छा तुम स्टोर करो और जब पीक डिमांड है तब सप्लाई करो, यू विल गेट अ बेटर रेट। तो ये डिस्कॉम के लिए भी अच्छा है, ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, एंड पावर कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड। यस, तो इंडस्ट्री की सिर्फ फोरकास्टिंग बोलेगा कि मुझे आज इतना लोड शाम को चाहिए, तुम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके लिए बहुत से अलाइड बिजनेस भी डेवलप होंगे, जैसे एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, बैटरी मैनेजमेंट ये है, एनालिटिक्स है, मेंटेनेंस है। दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू थिंग। इनफैक्ट आपके आईपीएल में द नेक्स्ट स्टेज वुड बी इंटीग्रेटिंग बैटरी स्टोरेजेस फॉर रिन्यूएबल प्लांट, वेदर इट्स विद इन प्रीमाइसेस और आउटसाइड प्रीमाइसेस। जी, उसके ऊपर एक आपका टेस्ट, वनडे क्रिकेट और T20 आपका तीनों हो जाएगा अभी। बेसिकली इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक्चुअली इंडस्ट्री का ही डिमांड था। इट इज बेसिकली सोलर प्रीमियर लीग। है क्या कि सर, नो डाउट वी हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज, हर बार कुछ ना कुछ नया आता है। वी हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, वी हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स, एवरीथिंग इज गुड, बट वी नो दैट ये जितनी भी सिस्टम्स हैं, दे विल गिव द डिजायर्ड रिजल्ट्स ओनली इफ दे आर इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन्ड प्रॉपर्ली। यस, तो इंस्टॉलेशन प्लेज एन क्रिटिकल रोल। ट्रू। अब आज की डेट में हमें मालूम है कि भाई स्किल्ड मैन पावर इज सुनार का जॉब हो चुका है। ठीक है। तो स्किल्ड तो अब तो बहुत ही रेयर टू रेयर वो हो गया। तो और जिसे पूछो तो हाँ भाई मुझे भी आता है, मैं उससे अच्छा, मैं तुझसे अच्छा, मैं सबसे अच्छा, ऐसे लोग मिल रहे हैं हमको। तो फिर हमने सोचा यार, इनफैक्ट हमारे सीनियर्स लोगों ने ही बोला कि यार व्हाई डोंट यू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर एनीवन हु थिंक्स दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टॉलर्स, they should come and showcase their talent and skills in front of the industry experts. इंडस्ट्री को भी तो अच्छे इंस्टॉलर्स की जरूरत है, और अच्छे इंस्टॉलर्स को काम की जरूरत है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई जहाँ पे इंडस्ट्री वाले को अच्छा इंडस्ट्रियल मतलब कि इंस्टॉलेशन वाले मिलते हैं, इंस्टॉलर्स को अच्छा काम मिलता है, और जो उसके जो पार्ट्स, जो कंपोनेंट्स जो देते हैं, उनको अच्छा खासा बिजनेस मिलता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। और इस बार वी आर डूइंग सीजन 6 एट रिन्यूएक्स चेन्नई। Because the solar IPL is a wonderful concept, because अभी मैं कुछ पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठा हुआ था, एंड वी आर डिस्कसिंग जनरली अबाउट नेशनल लेवल पॉलिसी मेकर्स और व्हाट आर द प्रॉब्लम फेसिंग द इंडियन रिन्यूएबल इंडस्ट्री इन जनरल। सबका कहना एक ही था कि इट्स नॉट टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट मनी, इट्स नॉट सप्लायर्स, इट्स द ट्रेंड वर्कफोर्स दैट इज फाइंडिंग इट। आजकल सबको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे रहना है, बराबर, किसी को फील्ड पे। सो एक जोहरी है जो पहचान सकता है कि हीरा कहाँ पर है। बराबर। और ये आपका आईपीएल का जो कंसेप्ट है, दैट इज डूइंग द सेम थिंग। जो हीरे एक्चुअली है उनको सिर्फ आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, आइडेंटिफाई पब्लिक के सामने रख रहे हो। हाँ, ओके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन हैपन। अभी ये स्केलेबिलिटी पे लेवल पे आप करोगे, आप जितने तैयार करोगे उतने इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो यू आर डूइंग अ वेरी नोबल जॉब ऑफ सप्लाइंग स्किल्ड मैनफोर्स, which is a problem in today's renewable industry. People are finding it difficult, और आप प्लेटर पे लेके आ रहे हो। सर इनफैक्ट मैं ये बताता हूँ, जो इसमें पार्टिसिपेट करता है, हाँ, उसको जब मैं नेक्स्ट ईयर या 2 सीजन के बाद पूछता हूँ, यार आओ यार वापस हम लोग 7 सीजन कर रहे हैं, 6 सीजन, यू कम एंड पार्टिसिपेट इन दिस सीजन। बोलता सर हमको इतना काम है, वी आर, हमारा ऑर्डर बुक इज बुक्ड फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years। गुड पीपल को काम की कमी नहीं है रिन्यूएबल इंडस्ट्री इन इंडिया। करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत है, धंधा बहुत है, लेकिन क्या है सर, आजकल ये प्राइस वॉर्स में क्वालिटी के काम करने वाले लोग बहुत कम हो गए।
लोग राणे सर इसी पे क्वेश्चन एक पॉइंट अब हैं, कंपटीशन 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 पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो हर कोई ये पूछता है कि यार हाउ टू सर्वाइव दिस, ये प्रॉब्लम तो है, ट्रू सोल्यूशन व्हाट इज दिस? सर, competition will always be there. You cannot run away from the competition. Competition means we are in demand. Yes, we are in demand. That is one thing. But कैसा है कि unless you come and tell people about the quality, why people see, मैं आपको बोलता हूँ कि अभी हमें 2014 से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, हमने देखे 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट 6 करोड़ में भी लोग ले लेते थे। तब इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आज के रेट से कम था, बराबर, पेबैक ज्यादा थे। आज आधे पे आ गया है सोलर, फिर भी लोगों को उसके नीचे जाना है। तो इन लोगों को बिगाड़ा किसने है? कंपटीशन नहीं बिगाड़ा है। मैं आज के केस में बोलता हूँ, कंसल्टेंसी में हम लोग जब बिल ऑफ मटेरियल देते हैं तो हम लोग टेक्निकली इवैल्यूएशन करते हैं फर्स्ट, ओके, एंड देन ओनली कमर्शियल इवैल्यूएशन करते हैं। तो उसमें क्या है कि अनवांटेड कॉम्बिनेशन इवेड हो जाती है। ओनली ओन गुड सीरियस कंपटीटर हु कैन गिव मी द बेस्ट LCOE फॉर द 25 years of period, and the metrics of measurement should be what is the cost per unit of energy generated, not today but over the 25 years period. वो मेट्रिक्स अगर जब तक आप नहीं बनाओगे ना, अगर आज L1 भी दोगे तो ओवर 25 year period that guy might be H1. ओके, सो अवेयरनेस चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। आजकल क्या है कि रेट फेंक के कोई भी धंधा ले सकता है, उसमें ये नहीं है आप क्या क्वालिटी दे रहे हो एंड हाउ यू आर इम्प्रूविंग। सो मैंने पहले ही बोला था, जो बंदा वैल्यू देगा वही धंधा। आप ईपीसी, आप अभी 2014 की ईपीसी कंपनीज देख लो, ओके, उसमें से कितने आज सर्वाइव्ड है? बराबर है सर। मतलब कि बॉटम लाइन हमें सोल्यूशन में है कि भाई जो वैल्यू देगा वो सर्वाइव, डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। बराबर। जो नहीं कर पाएगा वो 2 या 3 साल में मरेगा। बराबर। चलिए सर, अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज C&I के लिए। ये जो तकलीफ हमने बात की भाई TOD, और उसके लिए हमारे पास चार जोन्स आ गए, और अभी हमारे पास या तो 12 घंटे का ऑप्शन बचता है या 17 घंटे का ऑप्शन बनता है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं सर। C&I कस्टमर है, 1000 यूनिट्स का उसका बिल आ रहा है, और ABCD जोन है। A में 100, B में 200, 3 में 300, 4 में 400 या D में 400। देन व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशंस अगर हम इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालते हैं? सो अभी कैसा है, 4 जोन में है, बराबर। सोलर तो B and C जोन में होता है, बराबर, यानी 9 से 5 के बीच में। सो 9 से 5 का जो जनरेशन है उतने का ही सोलर कैपेसिटी डिजाइन करो। ओके, यानी कि 200 प्लस 300, 200 प्लस 500 जितना होगा उतने के हिसाब से कैपेसिटी डिजाइन करो। बाकी का आप अभी विंड का करो। विंड का भी प्रॉब्लम क्या है कि विंड में स्टैंडर्ड साइज है, सोलर की तरफ फ्लेक्सिबल नहीं है विंड। ओके, तो छोटे कंज्यूमर्स के लिए विंड ओपन एक्सेस में नॉट वर्क, बिकॉज क्या है कि विंड में अभी छोटे से छोटा साइज 1.25, वो भी ऑब्सोलेट हो जाएंगे। पहले 750 के थे, फिर अभी 1.25 1.5 है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड 2.1 बड़े कस्टमर्स के लिए ठीक है, उसके साथ विंड के साथ इंटीग्रेट करना। तो जहां पे भी 1.25 का प्रोफाइल बैठता है, पहले सोलर एंड विंड करो, बिकॉज दैट इज द चीपेस्ट ऑप्शन एंड द रिलायबल ऑप्शन। ओके, अगर वो नहीं वर्क होता है देन यू हैव टू गो फॉर सोलर जोन, एंड या फिर सोलर का और डिजाइन करो कैपेसिटी, एंड बाकी का स्टोरेज में डालो। यानी कि D जोन का जितना भी है 400 यूनिट के लिए, 200 प्लस 300 500 यहाँ से मिला, और 400 वहां के लिए, तो उसको पकड़ के थोड़ा सा ओवर साइज इसको करो एंड उसको स्टोर करो एक्सेस एनर्जी। तो आपको 24 घंटे रिन्यूएबल पावर मिलेगा। दूसरा क्या है कि आपका D जोन का जो टैरिफ है दैट इज एक्सॉर्बिटेंटली हाई, वो 12.25 रुपए है आपका लैंडेड टैरिफ। बराबर। सो बैटरी कॉस्ट अगर आप डालते हो उसमें, तो तुम्हें 3-3.5 साल में आपका पेबैक है। नहीं सर, बैटरी कॉस्ट को जरा एक बार, क्योंकि सपोज कीजिए ये 1 मेगावाट का है। 1 मेगावाट आवर की बैटरी आज के रेट में ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ से अच्छी क्वालिटी की, अभी जो जिस हिसाब से बिडिंग हो रहा है उसमें कुछ भी रेट्स आ रहे हैं, बट अच्छा रेट बता। सो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ में तुम्हें 1 मेगावाट आवर का पूरा पैकेज मिल जाएगा एंड टू एंड। बराबर। ओके, 1.25 करोड़ की कॉस्ट अगर हम पकड़ लेते हैं पर मेगावाट आवर, और अगर हम लोग दिन में एक बार भी उसको डिस्चार्ज करते हैं, सो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हम 850 से 900 यूनिट 850 डिस्चार्ज कर पाएंगे सेविंग्स। 850 पकड़ लो, तो 850 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, दिन का, तो 10,000 का आपका दिन का सेविंग है, तो ऑलमोस्ट 36 लाख का
साल का सेविंग साल है। का सेविंग। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1.25 करोड़ का बैटरी कॉस्ट, हम्म। तो आपका 4-4.5 साल में पे बैक है। और प्लस सर हमने इसमें तो सोलर सिस्टम पहले depreciation लगाए भी थे। तो होगा सर। हाँ, वो अलग से, वो अलग ये से। विदाउट डेप्रिसिएशन 4 साल का पे बैक है ना। हाँ। 4 साल का पे बैक है नहीं क्या तुम्हारा, हाँ। उसके बाद तो इससे तुमने, फास्टेस्ट तो कोई हाँ, हो नहीं सकता। उसके बाद तो तुम्हारा पूरा 40-40 लाख का सेविंग है। हम्म। एंड अगर आप ओवरऑल में देखोगे सोलर और वो, तो कॉस्ट और कम हो जाएगा आपका पे हाँ, बैक। क्योंकि आपने जो जनरेशन हाँ। कॉस्ट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में 3.5, 4, 5 रुपए। हाँ, हम्म। नहीं 3.5 है बैटरी कॉस्ट अभी इसी के। सोलर का तो तुम्हारा 1.5 से 1.5 रुपए तक सोलर का जनरेशन दैट इज कॉस्ट आएगा। फॉर नहीं मैं एक हाँ। हम अच्छे मतलब कि फॉर हेल्दी दिस थिंग Yeah. आपने तो स्क्वीज ही कर दिया सर। नहीं सर, अभी क्वालिटी प्लांट्स भी बिल्ड हो जाते हैं उस रेट में। अभी क्या है, हम्म। सी सोलर का मेनली क्या है, हम्म। सोलर प्लांट का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल का रेट। यस। ओके, मॉड्यूल ये ऑलमोस्ट तुम्हारा 3 करोड़ में 1.5 करोड़ तो मॉड्यूल खा जाता है। बाकी इन्वर्टर थोड़ा बहुत, हाँ। तो 70% इज मॉड्यूल एंड इन्वर्टर, बाकी 30% इज बैलेंस ऑफ सिस्टम। सो मॉड्यूल की अनसर्टेनिटी भी आपको देखनी पड़ेगी। और बैटरी का क्या है कि ओवर लास्ट एक ही साल में बैटरी कॉस्ट हैव कम डाउन बाय 40 to 50%। हाँ, वो तो है। ओके, बट ये एजम्पशन करना गलत होगा कि उससे और 30-40% और नीचे जाएगी। इनफैक्ट लास्ट 2 महीने में बैटरी का कॉस्ट बढ़ा है। ओके, अभी जैसे जैसे स्टेबल होगा, इश्यूज समझने आ जाएंगे, एंड देन विद द पॉलिसी इंटरवेंशंस, ईएमएस भी यहाँ का होना चाहिए, तो थोड़ा द प्राइस दैट 1.25 करोड़ का प्राइस वगैरह पर मेगावाट इज अ रीजनेबली गुड प्राइस टू बिल्ड अ गुड क्वालिटी स्टोरेज सिस्टम विच कैन बी एज गुड एज की नल खोलने जैसा। मुझे अभी पावर चाहिए, चलो मैंने खोल दिया, पावर मिल गई। बराबर। इतना इजी और सिमलेस होना चाहिए, और घर में कंप्यूटर पे बैठ के होना चाहिए। सर अब जैसे अभी हम आपने बताया ये सोल्यूशन है, तो ये जो सोल्यूशन है दिस इज सुटेबल फॉर कितने किलोवाट या कितने मेगावाट एंड अबव के लिए? क्योंकि यहाँ पे आपने एक विंड भी डाल दिया, दैट इज विंड, वो भी ओपन एक्सेस में। हाँ, हाँ, स्टोरेज जो कि मेरी दुकान के नीचे पड़ा हुआ है। हाँ, हाँ, यानी कि मेरी फैक्ट्री कंपाउंड में पड़ा हुआ है। सोलर मेरी छत पे लगा हुआ है। हाँ, हाँ, तो ये एक विन विन सिचुएशन, या बोल दें कि भाई मुर्गे से ज़्यादा मसाला का कीमत ना हो, तो ये कितने किलोवाट एंड अबव के लिए वायबल रह जाता है? सी वायबिलिटी क्या है, एट द एंड ऑफ द डे से इसमें दो थिंग्स है। वन थिंग इज इकोनॉमिक्स डेफिनेटली। हाँ। ओके, आज तुम्हें 12.25 में पावर मिल रहा है, अगर वही पावर तुम्हें 10 रुपए के कहीं भी नीचे आ जाए तो इकोनॉमिक वायबिलिटी बैठ जाता है आपका। बराबर है। अभी क्या है कि सोलर 1.5 से 2 रुपए और बैटरी का 2.5 रुपए, 4.5-5 रुपए में आपका जनरेशन कॉस्ट आ जाएगा बैटरी और सोलर के साथ। ओके, थोड़ा प्रीमियम वगैरह ले लो 6 रुपए, इंडस्ट्री चार्जेस लगा दो और 2 रुपए, तो 8 रुपए में पावर आपको मिल जाएगा। फिर भी 4 रुपए का नेट सेविंग है पर यूनिट ऑफ एनर्जी। बहुत है, बहुत ज्यादा सेविंग, बहुत ज्यादा है। ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट इज ड्राइविंग द इकोनॉमिक। सेकेंड थिंग इज कि इट स्टेबलाइज द ग्रिड ऑल्सो, ऑफ कोर्स। ओके, क्योंकि वो इरेशनल पैटर्न जो है इनफर्म पावर का, विच इज बोथ सोलर एंड विंड, वो निकल जाता है तुम्हारे इक्वेशन से। जब भी पावर नहीं है तुम उसको स्टोर करो, और जब चाहिए तब ले लो। ओके, सो यू कैन स्टार्ट फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्टिंग पावर प्रॉपरली। दैट इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज कि आपका जो सवाल है कि ये अभी गणित में कैसे बैठेगा। ओके, सो जो गणित है ना, ये माइंडसेट भी है काफी। मैंने पहले भी बोला कि 6 करोड़ में भी सोलर प्लांट लगाते थे, प्योर वैनिला सोलर। आज बैटरी के साथ भी कॉस्ट तुम्हारी 6 करोड़ से कम है, एंड इलेक्ट्रिक टैरिफ है। फिर आज क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? इट्स जस्ट अबाउट creating awareness and educating, and आपका चैनल nobody can do it better than your channel। यहाँ पे आपके ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 लाख फॉलोअर्स है। अगर अवेयरनेस क्रिएट करोगे, लोगों को समझाओगे कि क्वालिटी केयर कैसे सेविंग्स है, पीपल विल गो। फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैव बिकम इजी। स्टोरेज के लिए द डिस्कॉम्स विल आल्सो प्रमोट, उनका पीक डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वीजीएफ लेके आया है, बट वीजीएफ इज फॉर यूटिलिटी स्केल सोलर पावर प्लांट्स। बट अभी क्या हो रहा है, जो बैटरी स्टोरेज हो रहा है ना, वो यूटिलिटी लेवल पे हो रहा है। बिकॉज क्या है, वहां पे जनरेशन होता है, अगर वहां पे वो बैटरी नहीं लगाएंगे तो उनका तो वेस्टेज हो रहा है, अगर उनको बैंकिंग नहीं मिल रहा है। बराबर। तो दे हैव टू पुट बैटरी साइजेस। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल तो डेफिनेटली है। जितना बड़ा सिस्टम उतना इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। बराबर। बट टुडे एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 200 किलोवाट आल्सो विद 100 किलोवाट आवर बैटरी साइज, इट मेक्स सेंस। Okay. Especially in in states where the tariffs are very high. Maharashtra is no brainer, Gujarat is no brainer. बाकी सब जगह पे टैरिफ देखना पड़ेगा। कर्नाटका भी में भी अभी, हाँ, कर्नाटका में भी है। इलेक्ट्रिक टैरिफ बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ।
तो उसको तो कम नहीं होगा, इन्फ्लेशन भी पकड़ लो 3-3%। सो आज के रेट में एवरेज टैरिफ ओवर 20 ईयर पीरियड मिलियन 12 से 14 रुपए। चलिए ठीक है सर, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। अभी जैसे हमने कुछ देखा है कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट अगर हम विंड की बात करें तो विंड में भी ALLM या DCR है, ऐसा लिस्टिंग की बात हो रही है या अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट की बात हो रही है। और उसी तरह हम बैटरीज में भी देखें कि भाई आधार की बात हो रही है, ट्रेसेबिलिटी की बात हो रही है, हाँ? क्योंकि अब ये सब का अल्टीमेटली क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं और इसका फायदा क्या होने वाला है, क्यों हम ये सब पॉलिसी, क्योंकि इसमें पॉलिसी में आप भी कहीं ना कहीं तो थे। या सो दो चीजें हैं, एक तो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस है, ओके, ये पॉलिटिकल लेवल पे जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं, दैट वाज वन थिंग। सेकंड इज प्रमोटिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जी सी एक चीज, आई एम आल्सो वेरी सपोर्टिव, अनलेस यू आर सेल्फ रिलायंट यू कैन नॉट बिकम अ सुपर पावर। इसमें रुकूंगा सर। हाँ। क्या है कि भाई इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, इफ यू वांट टू बिकम डेवलपिंग से डेवलप, आपको एनर्जी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। हाँ। और एनर्जी इंडिपेंडेंट अगर आप नहीं हुए, कहीं और होता तो ये वेनेजुएला और ये वाला चक्कर ना हो। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, तो यू हैव टू बी एनर्जी इंडिपेंडेंट। So nobody will be able to dictate terms to us if we are independent. Yes. Okay, अपना क्या है कि at the end of the energy security becomes a very important point. हाँ. Okay, अगर अपनी ग्रिड आउटेज हो गई तो तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तुम इवन इफ इट फाइट वॉर्स, फंड कहाँ से करोगे? हाँ. कि तुम्हारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इन पॉलिसीज दैट विल सिक्योर एनर्जी फ्यूचर। हाँ, यू कैन कोलैबोरेट बट एट द टर्म्स एंड कंडीशंस which are in the terms of national security. आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ पे बूम करो। यस, सी अमेरिका का भी मॉडल वही है कि उन्होंने सब पेटेंट्स अपने पास रखे हैं। ओके, भले ही दुनिया भर से काम कराते रहो, पेटेंट्स खुद का ही है। मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स सब तो यूएस में ही है, लॉकहीड मार्टिन वगैरह, दे मेक मनी ड्यूरिंग वॉर्स। बराबर। Okay, so they have the muscle power to squeeze it. Okay. Similarly, India should be also कि अगर हम खुद पे डिपेंड रहे तो कुछ भी हो जाए, we can start dictating our terms. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ट्विस्ट कर दे, हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ डाल देंगे और तुम अपना धंधा बंद करो, तुम इसके साथ ये मत करो। People should not be in a position to dictate terms to us. तो उस चीज को ध्यान में रख के हम लोग अभी देख रहे हैं कि भाई मॉड्यूल्स में भी अभी PLI आ गया है। right. उसमें तो हमने सेल टू मॉड्यूल तक का, ये इनगॉट से भी अभी मैन्युफैक्चरिंग चालू हो चुका है। विंड में भी देख रहे हैं अप्रूव लिस्ट ऑफ विंड मैन्युफैक्चरर्स का भी लिस्ट आ रहा है। और बैटरीज में भी देख रहे हैं, दैट इज अपना आधार आ रहा है। okay. और इन्वर्टर्स में भी देख रहे हैं कि भाई ऑल मेजर कंपोनेंट्स रिलेटेड टू सोलर एंड स्टोरेज, उस सब में मेड इन इंडिया, कंटेंट का, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात आ रही है। तो सर ये अगर हम ओवरऑल पकड़ें तो ओवरऑल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अभी क्या है कि भाई सिंस यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई एम नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट आई ऑल्सो वांट टू मेक माय करियर इन दिस, तो मैं कैसे इसके लिए तैयारी करूं? सी देयर आर plenty of job opportunities that will arise through this. Okay, अब if you see the growth of the solar industry, जो अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे, डिज़ाइन में हुए, इंजीनियरिंग में हुए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हुए, सेल्स में हुए, फाइनेंसिंग में अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई, देन सिविल एंड इंफ्रा में हुई, लॉजिस्टिक्स में हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में हुई, देन आप देखा जाए तो एनालिटिक्स में कितनी बढ़िया कंपनी बड़े हो गए, सिर्फ जो नंबर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री से उसको एनालिटिक्स। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड थिंग इज, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर डेवलप हो रहा है। बराबर। ओके, आगे छोटे, अब रूफटॉप सिस्टम ले लो, रूफटॉप सिस्टम के लिए लोकल एंटरप्रेन्योर्स उतने हो रहे हैं बिकॉज दे आर द ओनली वंस हु कैन गिव सर्विस। यस, अ कंपनी सिटिंग आउट ऑफ बॉम्बे will find it difficult to give service unless they have an operational excellence to give in a service in city like Kolhapur, Sangli. इसीलिए सर ये PM सूर्यघर वी आर हाईएस्ट द नंबर, 25 लाख घरों के ऊपर सिस्टम लग गया, एंड देयर आर ऑलमोस्ट 50,000 प्लस empaneled vendors. So that is the beauty. So उनसे ही करना makes sense rather than going for the big names. Okay, because they are the one who can give you services on demand.
ऑफ कोर्स। अभी लोगों को क्या लगता है, बहुत है सोलर में मिथ भी है कि सोलर क्या है, ग्लास है, पानी मारो उससे हो जाएगा, बाकी मेंटेनेंस क्या है। ऐसा नहीं है, तुम्हें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी करना सकता है। देयर आर लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे मेंटेन प्रॉपर नहीं किया, इसलिए आग भी लग गई है प्लांट्स को। ओके, सो दैट इज ऑल्सो बिकम्स अ क्रिटिकल पार्ट। सो लोकल लेवल पे जो सर्विस दे पाएगा वो रूफटॉप में होगा। यूटिलिटी स्केल तो ठीक है, एक जगह पे बहुत बड़ा प्लांट रहता है, उसमें बड़े नाम चल जाएंगे। सर ये तो हमने बहुत अच्छा विन विन सिचुएशन बता दिया CNI सेगमेंट के लिए सर, लेकिन हमारे कई दोस्त लोग हैं जो अपने घर के लिए भी सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो इज दिस BESS या स्टोरेज मेक सेंस फॉर डोमेस्टिक सेक्टर आल्सो? इट विल मेक सेंस इफ नेट मीटरिंग गोज ऑफ। जब तक नेट मीटरिंग है एंड तुम्हें 24/7 रिलायबल सप्लाई है, तब तक तुम्हें जरूरत नहीं है बेस की। बट इवेंचुअली बेस विल कम बिकॉज नेट मीटरिंग विल बी फेज आउट। आई एम फर्म बिलीवर businesses that are aided with policy decision doesn't survive long. नहीं, उसमें ऐसा ऐड कर दिए है विद सब्सिडी। हाँ, पहले तो सब्सिडी खत्म, सब्सिडी की जरूरत ही नहीं है ना सर। सब्सिडी आज क्या है, आपको सब्सिडी एक जगह से ले रहे हैं, दूसरी जगह ALMM मॉड्यूल्स का रेट तुम्हारा 10 रुपए से ज्यादा है, तो वहां से उठा के ले रहे हैं। सो तुम्हारा 3 किलोवाट का सिस्टम जब तक है तब तक ठीक है, वो सब्सिडी काम में आता है। बट मैं 10 किलोवाट के सिस्टम के लिए मुझे बेटर है कि मैं नॉन ALM करूँ, सब्सिडी छोड़ दूं। बराबर, ओके, क्योंकि मुझे 78,000 ही सब्सिडी मिलनी है। बट जो मॉड्यूल का 10 किलोवाट का मुझे 1 लाख का सेविंग मिलता है मुझे, सिर्फ मॉड्यूल मैंने नॉन DCR मॉड्यूल्स यूज किए। तो जब तक ये पैरिटी आएगी नहीं, हाँ सबसे मुझे अगर DCR मॉड्यूल्स का रेट भी नॉर्मल मॉड्यूल्स इतना आ जाएगा, नॉन DCR के इतना, वो तो सर अभी जो 1 जून 2026 हाँ का जो है, लेट्स सी होप कैसा है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे भी देख रहे हैं सर, US ने अभी टैरिफ बढ़ा दिया, देन ऑल द मैन्युफैक्चरर्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। ऊपर से इंडिया चाइना रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। देयर इज अ वेरी बिग टॉक दैट चाइनीज दे विल स्टार्ट अलाउइंग चाइनीज मॉड्यूल्स बैक इन इंडिया। वो आ गए तो फिर DCR मॉड्यूल का कुछ यही नहीं रहेगा, खतरा नहीं है। सो इट्स अ पॉलिसी डिसीजन। बट इंडिया ने इतना इन्वेस्ट करके रखा है अभी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में, दे हैव टू प्रिवेंट इट एटलीस्ट, उनको बढ़ा कर दे। अनलेस demand is more than supply, they should not be encouraging policies that will bring more modules into it. अच्छा सर, अभी तक तो हमें ये पता लगेगा कि भाई CNI के लिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सोल्यूशन भी है, और भले ही वो छोटा हो बड़ा हो, एनीवन जिसके पास आज की डेट में बाय डिफॉल्ट 10 से ऊपर का जो बिल पे कर रहा है उसको आंख बंद करके ये सोल्यूशन उसके लिए एनी टाइम फिट है। पैसा वसूल है, पैसा। हाँ, अब सर यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे अगर हम BESS की बात करते हैं या स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो वी डोंट हैव ऐसा कोई रिलायबल नाम या ऐसे बड़े नाम जो हमारे पहले हुआ करते थे। जैसे हम लोग बात करें अभी नाम, अगर हम स्टोरेज या बैटरी में बात करें तो वी हैव फ्यू गुड नेम्स, ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, अमर राजा। दे आर बट दे ऑल आर बिजी इन बिग मार्केट है, 5 मेगावाट आवर्स के अंदर। ये डोमेस्टिक सेक्टर में तो या CNI सेगमेंट में 15, 20, 25 किलोवाट के लिए तो कोई सोल्यूशन मुझे तो अभी तक दिखा नहीं सर। नहीं, इसके लिए मैं आपको, मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ। जी सर। ओके, वे बैक इन 2012। जी सर। तब उन्होंने एक लेक्चर दिया था ऑन व्हाई इंडिया कैन बी अ सुपर पावर इन 2020। तो लकीली मुझे उनके साथ बात करने का मौका मिला आफ्टर हिज स्पीच। तो मैंने पूछा, सर अपने पास एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, कैसे आप बोल सकते कि इंडिया 2020 में सुपर पावर बनेगा? तो उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा, स्माइल किया, और उन्होंने बोला, बेटा तुम करते क्या हो? तो मैंने बोला, सर मैं US में था, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहा हूँ, एंड नाउ आई जस्ट गॉट इनटू वर्किंग फॉर सोलर सेक्टर। तो जैसे मैंने सोलर बोला, उनकी स्माइल बढ़ गई। तो बोलते हैं, यू ओनली हैव अ सॉल्यूशन, व्हाई यू आर आस्किंग मी? तो मैंने बोला, सर आई डिड नॉट गेट यू। तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि इंडिया में कितने रूफटॉप्स है, तुम मुझे बताओ। तब तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो बोला, सर नहीं आइडिया नहीं है। तब APJ अब्दुल कलाम जी ने बोला था कि हर एक रूफटॉप को तुम सोलर लगा दो, इंडिया विल बी 40 गीगावाट सरप्लस इन नेक्स्ट 3 to 5 years if you do all rooftops in solar. So your energy surplus by 2017, 2018, 2020 की बात ही नहीं हो रही है जी। ओके तो मैंने बोला, सर लेकिन पॉलिसीज नहीं है, ये नहीं है, तुम बैंकिंग का नेट मीटरिंग अलाउ नहीं कर रहे। तब 2012 में नेट मीटरिंग भी नहीं था, नहीं आ रहा है। व्हाई डू यू वांट पॉलिसीज? स्टोर इट इन बैटरीज एंड सप्लाई इट। मैंने बोला, फिर बैटरी महंगा जाता है। सो वो बोले, इट्स ऑल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तुम 25 किलोवाट एक जगह लगता है, बट ऐसे 25 किलोवाट के अगर 1000 जगह लगाओगे तो वो 2500 2.5 मेगावाट हो जाता है।
तो 2.5 मेगावाट में आपको प्राइस मिलेगा ना, सो इट विल बी मार्केट ड्रिवन। बोले तुम करते जाओ, प्राइस विल फॉल डाउन, एंड वी हैव सीन। मेरा जब उनके साथ बात हो रहा था तब 1 मेगावाट 9 करोड़ का था। आज तो हम लोग 3 करोड़ तो सुन ही रहे हैं, अब लेकिन 2 पे भी आ गया है। परसों तो मैंने कोट देखा 1.9 करोड़। तो वो क्या करता है मालूम नहीं है, कौन से नहीं है। मैंने मेरे दोस्त को ही आया था वो कोट, बोला कि जरा स्टडी करके बता दे। मैंने बोला तुझे मरना है जल्दी? बोला तो ये ले। लेकिन क्या है, इसमें तो मॉड्यूल की कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है ना। तो मॉड्यूल 14 रुपए का मॉड्यूल है आज की तारीख में, 5 रुपए में बाकी का सब करके देगा। सिस्टम कैसे बना के दे देगा। अच्छा सर, BESS के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये आज की डेट में बहुत टॉक ऑफ द टाउन है, या टॉक ऑफ द इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो एज यूजुअल हमें ये नहीं मालूम कि भाई आज की डेट में हमारे पास ये 20-25 की रेंज में कोई अच्छा ब्रांड है या नहीं है। जो भी आ रहे हैं सब चाइनीज़ आ रहे हैं, और उसमें हम बात कर रहे हैं कि आज की डेट में हमें ये देखना है कि भाई इट्स BIS अप्रूव्ड, BIS का अप्रूवल हो। तो व्हाट आर द थिंग्स एक एंड यूज़र को अगर, और यहाँ पे अब रेंटल स्कीम वाला भी आ गया है, और यहाँ पे अब रिफर्बिश्ड वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया है, तो व्हाट शुड दे गो फॉर? उसके पास तो ऑप्शन 3 आ रहे हैं। एक बाहर से जो चाइना से आ रहा है, दूसरा है रेंटल, और तीसरा है रिफर्बिश्ड। उसको किस पे जाना चाहिए? ये बैटरी इंडस्ट्री नई इंडस्ट्री नहीं है, इट हैज बीन देयर। आपके घर में भी होगा। हम इन्वर्टर बोलते थे, हम बैटरी नहीं बोलते थे बराबर। बट इन्वर्टर का काम था कि AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करना एंड बैटरी को चार्ज करना। सो हमारे घर में जो पावर वैगन, इट्स अ बैटरी सिस्टम ओनली। तो ये तो 20 साल से चला आ रहा है सर, नया कुछ है नहीं। अभी स्केलेबिलिटी एंड अडॉप्शन ज्यादा होगा, बिकॉज बिग नेम जैसे JSW ले लो, JSW 5 गीगावाट की फैक्ट्री डाल रही है बराबर। पूना बेस में ऑक्टिलियन करके है, उन्होंने प्लांट डाला हुआ है। फिर रिलायंस इज कमिंग अप विद फ्यू गीगावाट फैक्ट्री, एवरीबडी इज कमिंग अप विद बैटरी स्टोरेज। तो इतना सप्लाई होने वाला है, रेट तो नीचे आने ही आने हैं। इसमें मॉड्यूल्स आएंगे। मैं एक्चुअली काफी EV स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो EV इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी ये मॉडल स्टार्ट वर्किंग है। रिक्शा के लिए, ऑटो रिक्शा के लिए तुम बैटरी स्वैपिंग करके टेक्नोलॉजी है। तो आप स्टेशन पे जाओ, वो बैटरी वहां रखो, उसका रखो। कि रिक्शा के लिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑलमोस्ट हो गया है, वो 4 व्हीलर्स में अभी स्टैंडर्डाइजेशन बाकी है। बट स्वैपिंग ऑल्सो कैन बी अ बिग बिजनेस। एंड देन जहां पे स्वैपिंग स्टेशन है वहां पे तुम उसको रिन्यूएबल से चार्ज करो, देन बैटरी कैन बी 100%। आज आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो थर्मल पावर से। So battery is not there. You're just taking carbon emissions from cities and transferring it to a place where coal is generated. Okay, unless the batteries are powered renewable, it's not a completely green and clean solution. But economics of scale, everything will come with economics of scale, and this will move very fast. Okay, the next generation entrepreneur, अभी AI को आप इसमें कैसे ला सकते हो? तो that is altogether एक न्यू बैटरी स्टोरेज में AI बहुत ज्यादा आएगा, बहुत मतलब कि इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम सर। और सर जैसा आपने बताया कि भाई यू आर इनटू शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तो हम तो चाहेंगे कि भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म में आके और भी ज़रा थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमारे दोस्तों के साथ और शेयर करें। विलिंग टू शेयर नॉलेज। क्या है कि संस्कृत में एक वर्स जो मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी, न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकाति व्यये कृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। विच मीन्स आई विल जस्ट टेल यू द ट्रांसलेशन ऑफ द लास्ट लाइन, विच मीन्स विद्या का धन ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है। सो आई हैव ऑल्सो लर्न अ लॉट वेल टीचिंग, मेरे खुद के कंसेप्ट क्लीन हो रहे। सो यू मे से इट्स अ सेल्फिश इंटरेस्ट, बट if you can educate and create a sustainable industry that will survive and contribute towards nation building, I'm ready to do that. Thank you sir. And यही एक कॉन्सेप्ट था कि भाई जिसके कारण मैं ये सोलर इज माई पैशन जो ये नाम दिया है। अगर आप भी अपनी तरफ से बोलेंगे सोलर इज माई पैशन, तो आपको एक प्राउड फील है, यस इट्स माई पैशन। यस, इट्स अ फैंटास्टिक नेम, इट्स अ पैशन एंड आई कैन टॉक। मैं आपको बता सर, 2013-14 में जब हम कंसल्टेंसी शुरू किए थे ना, दिन में क्लाइंट्स मिलने आते थे हम लोग, एक क्लाइंट 3-3 घंटा बैठता था, बिकॉज उसका भी उतना इंटेंस है, आप बात करते। बट जो 3 घंटे वाला क्लाइंट, ऐसे 10 क्लाइंट आए तो एक इंक्वायरी निकलता था जी। तो इट वॉज ऑल अबाउट शेयरिंग नॉलेज इन द। बट आज ऐसा हुआ है कि हमने 13-14 में भी जिन लोगों से बात की है, वो कभी कभार इंक्वायरी हमको अभी भी आ रही है, अरे हम तब मिले थे, अभी हमको सोलर का, नाउ वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर सोलर। सो वॉट एवर यू डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज, इट नेवर गेट्स वेस्टेड। ओके, एंड इट्स लाइक आई एम बिग बिलीवर ऑफ कर्मा। अच्छा करते जाओ,
सबका अच्छा होगा। कर्मण्येवाधिकारस्य महाफलेषु कदाचित्। काम करो, फल की चिंता मत करो, हाँ, वो होगा ही होगा। सर होता है सर कि एजुकेट करो लोगों को। आपका काम ही आपका नाम बनाएगा। हाँ। ये मैं हर जगह पे बोलता हूँ कि आप ऐसा काम करो कि भाई आपका नाम जरूर बनेगा, है दिल से करो, पूरा करो, है। एंड सर अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी जैसे हम BESS की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास तीनों ऑप्शंस हैं, या तो मैं सीधा सीधा नॉकडाउन कंडीशन में ले लूँ, या मैं रेंटल बेसिस पे ले लूँ, और या फिर मैं रिफर्बिश वाला ले लूँ। हाँ। और इस वाले सेगमेंट में अभी हमारे को कोई बिग बॉयज तो रिफर्बिश में मेरा एक कंसर्न है हाँ। अभी। रिफर्बिश में क्या है कि अभी तक लोगों के पास नो हाउ नहीं है कि रिफर्बिश में भी क्वालिटी कैसी होगी, अनलेस देयर इज अ सर्टिफिकेशन प्रोसीजर एंड अ कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम। बेस का नॉलेज बहुत कम है सर। बराबर। आज भी बैटरीज चाइना में ही बन के आ रहे हैं। वो तो सेल मैन्युफैक्चर अपने यहाँ सिर्फ कंटेनर पैकेजिंग हो रहा है, हाँ। बाकी कुछ नहीं हो रहा है। अनलेस वी गो टू दैट लेवल एंड पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स ऑफ द बैटरी कि क्या क्या है, तब तक रिफर्बिश में जाना विल बी अ चैलेंज। इट मे बी सेफ्टी के हिसाब से भी, बिकॉज क्या है, बैटरी में आग जल्दी लग सकती है। डीसी अगर तुम्हारा मैनेजमेंट बराबर हुआ नहीं, शॉक्स भी हो। सो अनलेस, सो फर्स्ट स्टेप इज लाइक समवन लाइक सोलर में पैशन, your job or our job rather, because solar is my passion also. Yes. Okay, our job will be creating awareness and educating as many people as possible regarding the quality standards and primarily safety of how we can protect the safety. जी. Safety एक बार हो गई ना, people will लोग है कि मुझे पहले I have to make my system first safe and then I'll start thinking about anything else. तो उसमें क्वालिटी भी आ जाता है, उसमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कारण कमर्शियल रेट भी अच्छा मिल जाता है, रिटर्न्स तो मिलने हैं। If you do a quality, रिटर्न्स की तो कोई आज की डेट में कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई सोलर में इन्वेस्ट किया और उसका पैसा ना मिला हो। ट्रू। दैट इज बियॉन्ड दिस थिंग। सर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने काम किया है, दैट इज माइक्रोग्रिड, है। अभी जितना हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि भाई ओपन एक्सेस, कैप्टिव, ग्रुप कैप्टिव, VNM, GNM भी आ रहा है, तो हमारे इधर सोसाइटीज़ भी हैं या कुछ ऐसे लोकेशन भी हैं, अगर वो चाहें तो अपना खुद का बिजली जनरेट करके खुद ही अपना पूरा कैप्टिव और वो माइक्रोग्रिड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ज़रा उस कॉन्सेप्ट को भी ज़रा बताएंगे सर। सर आई एम अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि डिस्कॉम रहे जी। ओके, एवरीबडी शुड बी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एंड they can start supplying power to anyone. So eventually मैंने actually एक इंटरसोलर जर्मनी में I had attended one conference. उसमें they had explained कि स्पेन में peer to peer trading कैसे हो रहा है जी। So as a community उन्होंने एक माइक्रोग्रिड बनाया था and then they had made sophisticated electronic equipments, analytical platforms and communication systems जिसमें जिसका जैसे रिक्वायरमेंट वो प्लांट से जाता था and बिलिंग वगैरह सब ऑटोमेटेड था। It was a fantastic concept. Unfortunately, in India, we don't have a regulation or a policy to implement that. Government wants to do that, but अभी तक वो हुआ नहीं है। Unless, in fact, सर इसमें peer to peer के ऊपर कुछ गांधीनगर में few case studies हुआ था, कर्नाटका में भी बात हुई थी, कर्नाटका बात हर जगह हो रही है सर। सर यहाँ पे एक ब्लॉकचेन वाला भी मैं देख रहा हूँ सर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आ रही है, वो भी आएगा इसी में? आएगा इसमें आएगा, पीयर टू पीयर में आ जाएगा, पीयर टू पीयर जैसे ही आएगा तो ब्लॉकचेन भी आएगा, ब्लॉकचेन भी आ जाएगा। तो मतलब कि अगर हम कोई अगर हाई टेक बंदा है तो अगर वो ब्लॉकचेन अच्छी तरह समझता है, वो ही शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन आल्सो। यस आगे जाके ब्लॉकचेन डेटा सेंटर्स में भी बहुत आएगा। चलिए सर, बहुत सही। सर अब माइक्रोग्रिड पे आ रहे थे। सो माइक्रोग्रिड का बिगेस्ट एडवांटेज इज ट्रांसमिशन एंड व्हीलिंग लॉसेस आर जीरो। हाँ, ओके, सो अब वहीं पे जनरेट कर रहे हो, वही सप्लाई कर रहे हो, सो इट बिकम्स, एंड उसमें स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जी, बिकॉज माइक्रोग्रिड्स ना, रिलायबल पावर अगर माइक्रोग्रिड का बनाना है, सो यू नीड टू हैव अ स्टोरेज सिस्टम। ओके, सो यू जनरेट देयर, स्टोर इट एंड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द एग्जिस्टिंग, कोई कस्बा हो या अगर कोई सोसाइटी है वो भी अपना कर सकती है। अच्छा सर, एक और आपने बीच में बोला था यू आर इनटू एंजल फाइनेंसिंग आल्सो। यस। तो आप कैसे प्रोजेक्ट्स को देखते हो और कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए आप फाइनेंस करते हो सर? सो इसका सिंपल फिलॉसफी है कि एक तो प्रूवन बिजनेस मॉडल चाहिए, सेकेंड थिंग आई लुक बिग इनटू हु आर द फाउंडर्स।
ओके पैशन क्या है उनका, इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग क्या है, एंड हाउ मच दे आर इन्वॉल्व विद द कंपनी। सर इसका तुरंत है। हाँ फाउंडर्स नए बच्चे हैं, इंजीनियरिंग से जस्ट पास आउट हुए हैं और उनका आइडिया बहुत तगड़ा है, लेकिन वो किसी भी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है। डजंट मेक अ डिफरेंस, दे विल लर्न ऑन द जॉब। ओके मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी है पुणे बेस्ड ही है, उसने शूज निकाले थे, एक डिजाइनर शूज। तो वो शूज वो मुझे काफी अर्ली स्टेज में मिला था, एंड वो शूज का बिगेस्ट यूएसपी क्या था, जो सब पेरेंट्स का प्रॉब्लमेटिक एरिया था कि 3-4 महीने से ज्यादा शू की साइज वो बच्चा ओवरग्रो कर जाता है बराबर। वो, तो उसने क्या किया कि उसके शूज आर फ्लेक्सिबल, सो 3 साइज तक वो सेम शूज पहन सकता है। ओके सो तो ऑटोमेटिकली उसने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी कि ऑटोमेटिकली थोड़ा 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 वो फ्लेक्स हो जाता है पैर के हिसाब से। सो कंसेप्ट बढ़िया था, एंड दिस गाय हैड अर्लियर, उसने वो इंडियन टॉयलेट सिस्टम्स के ऊपर एक आईपी लिया था, यानी जो इंडियन कमोड सिस्टम्स है ना उसको थोड़ा सा एलिवेट करके जो लोगों को घुटने का वगैरह प्रॉब्लम होता है उसके लिए, तो उसको अच्छा खासा उसमें अवार्ड वगैरह मिला था। सो ही हैड एन एंटरप्रेन्योरल जर्नी, तब वो कंपनी पे वी हैड इन्वेस्टेड इनटू दैट कंपनी। If you don't believe me, but today Hardik Pandya has invested into that company. Okay. So that level they have gone. Now if you go to any mall in Pune, you will see that company is ये वगैरह। तो मतलब कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट करते हो ये इट्स नॉट ओनली टू एनर्जी सेक्टर, आप किसी नहीं, भी हाँ एनर्जी सेक्टर क्या है कि इट्स योर फेवरेट बेबी है। हाँ एनर्जी सेक्टर फेवरेट बेबी एंड इट्स द नीड ऑफ द आवर। ओके सो अभी कैसा है, देयर इज अ ह्यूज बूम फॉर आईपीओस ये, बट क्या है कि आईपीओ में भी हैव टू बी वेरी सेंसिबल। टुडे डिमांड वगैरह मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में पकड़ लो, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग जिनको आईपीओ बनाने थे वो तो बना दिए, बट टुडे इंडियाज मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्टैंड्स एट 120 गीगावाट। ओके इसमें से इंडिया का इंटरनल डिमांड इज ओनली 30 गीगावाट स्ट्रेच करके, बाकी के 90 गीगावाट जाएंगे कहाँ पे? एंड व्हाट आई एम हियरिंग इज बाय डिसंबर एंड the module manufacturing will go about 200 gigawatt. और चाचा जी ने हमारे ऊपर वो टैरिफ भी अच्छा लंबा लगा दिया। So but you have to compete with China also if you want to go for international market. Yes. Unless you manufacture cells, so इतना बड़ा, so investing into a module manufacturing startup, then again वो consolidation तो होना ही होना है, so it may not be a good idea. But somebody is working on data analytics and developing platforms that is helping people. BESS की भी बात कर सकते हैं सर, है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में काफी लोग आएंगे, BESS है, ESS है, EMS में भी आ जाएंगे, अपना BMS में आ जाएंगे, बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, फिर बैटरी का रिसाइकलिंग में आ जाएंगे, बिकॉज़ बैटरी का लाइफ 10-12 साल है, तो उसका रिसाइकलिंग होगा, उसमें बड़ी करियर है। फिर मॉड्यूल के रिसाइकलिंग में बोल सकते हो, री इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग नाउ। जी, रीपावरिंग भी एक रीपावरिंग है, रीपावरिंग विंड का, इसका री इंजीनियरिंग, यानी अभी पहले 250 में किलोवाट के मॉड्यूल्स निकाल के सेम एरिया में अब तुम 500, 550, 600 के लगा सकते हो ना सर। वो तो बड़ी बात है, क्योंकि जब हमने JNSM फेज 1 में काम किया था, दैट टाइम 250 वाज द बिगेस्ट मॉड्यूल, और उस वक्त हम लोगों को कम से कम भी 1.5 साल लगे थे हमें 3 मेगावाट खड़ा करने के लिए। अच्छा, क्योंकि दैट टाइम हमने कभी किया ही नहीं था, एंड दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हिच वी हैड टू। आजू बाजू के 50-50 कोस तक कोई नहीं जानता था। बराबर है। दैट टाइम हमको बोल दिया कि भाई तुमको करना है। इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 years, बट दैट वाज द माइलस्टोन। मतलब कि आज की डेट में दैट इज द वो ABCD वाले किताबें हैं जिसको आज पढ़ा जाता है कि यार ऐसे ही हुआ था। तो फ्रेंड्स, मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि भाई आप भी करेक्ट कीजिएगा, है सोलर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। आज लिख लो और अगले 10 साल तक भी लिख लो, कोई कमी नहीं है। और वहीं अगर हम स्टोरेज की बात कर दें तो 10+20 कर दें, उधर तक है। द ओनली थिंग इज़, आपको अगर यहाँ पे ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई आपको ऑब्वियसली बात है कि भाई इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो आप इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। क्या है कि भाई इट्स जस्ट लाइक सपोज यू वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है? तो टेक्सटाइल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शर्ट होता है, पैंट होता है, बंडी होता है, बनियान होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको पहले उस इंडस्ट्री के बारे में समझना है। सेम थिंग अप्लाइज विथ इन एनर्जी इंडस्ट्री ऑल्सो। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। सोलर है, विंड है, हाइब्रिड है,
बिहाइंड द मीटर है, ओपन एक्सेस, कैप्टिव, ग्रुप कैप्टिव और हर एक के लिए यहाँ पे जगह है। तो आपका स्वागत है इस इंडस्ट्री में, बट आप अपनी स्किल सेट्स के हिसाब से आप पहले देखो कि भाई आपको इस इंडस्ट्री में अपने स्किल सेट्स को कैसे आप इन्हांस कर सकते हो, सो दैट यू कैन फिट इन दिस इंडस्ट्री एंड यू कैन बी ए वैल्यूएबल एसेट फॉर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। एम आई राइट सर? ट्रू ट्रू ट्रू। इंडस्ट्री स्वैग से करेगी इनका स्वागत। गुड रिसोर्सेज की पैकेजेस वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं है इंडस्ट्री में। गुड रिसोर्स, अभी कंपनी तो सैलरी जैसा डिमांड है वैसे देने के लिए तैयार है, लोग नहीं मिल रहे। एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि सर की तरह सर हमारे साथ और भी नॉलेजेबल सेशंस करेंगे। सर का जो भी एक्सपीरियंस या सर का जो भी एक्सपीरियंस नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया सर से हम जो जो डिमांड करेंगे वो ज़रूर सर हमारे साथ शेयर करेंगे एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई वो आपके किसी न किसी काम आएगा। सर वंस अगेन मैं अपने दर्शकों और हमारी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भाई आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज़ समस्या और समाधान और आगे के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर किया। आपका आशीर्वाद हमारे साथ इसी बना रहे। हाँ, थैंक यू सर। सर आपके लिए भी बोलना चाहूँगा कि यू कीप ऑन डूइंग द वर्क। ये बहुत कम लोग हैं जो ज्ञान मास स्केल पे पहुंचा रहे हैं। आपका जो रीच है, you should fantastic, just capitalize and help us to make this industry sustainable. और लोगों को क्या, people should compete on quality and not on the L1 pricing, which is a disease that has taken over the industry, जिसकी वजह से काफी इंडस्ट्री का नाम भी खराब होता है। We are trying our best to educate people. See, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पैसा बचेगा ही बचेगा, ज्यादा बचेगा इनफैक्ट इफ यू एंश्योर क्वालिटी। जितना क्वालिटी चाहिए उतना तो चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम सोने के तार लगाओ, वो नहीं बोल रहे हम लोग, बट जो मिनिमम है फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर प्लांट टू लास्ट फॉर 25 years, एटलीस्ट हैव द राइट नॉलेज टू डू दैट। एंड सोलर इज माय पैशन, हैज ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द वीडियोज, ऑल द नेटवर्क टू ब्रिंग इट टू दैट लेवल, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ गुड क्वालिटी सोलर पावर प्लांट और रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट। ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक और गुजारिश है कि भाई आपके मन में भी अगर कुछ पॉइंट है या फिर आपने भी कुछ हटके किया है, कुछ नायाब किया है जिससे कि कोई इंडस्ट्री का भला हो सकता है, तो हम आपको इस मंच में इनवाइट करते हैं। आप भी यहाँ पे आके अपने कॉन्सेप्ट को, प्रोडक्ट को या जो भी आपने कुछ नायाब किया है वो हमारे साथ या हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्या है, किसके लिए फ़ायदेमंद है और पूरा डिटेल्स हमारे ईमेल एड्रेस पे शेयर कर देना है, दैट इज़ soloismypassion@gmail.com पे। हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और हम आपके उस कॉन्सेप्ट को अपने इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर लेके आएंगे।